सुग्रीव से राम जी ने कहा था कि जितने दिन मैं चातुर्मास में रहूंगा उसी बीच में आप सीता जी का पता लगा लेना। लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, राम जी का कार्य तो छोड़िए, सुग्रीव राम जी को ही भूल गए। संग कहता है जीवन में जब मनुष्य सब प्रकार से सुखी हो जाता है तो वो सबसे पहला जो कार्य करता है भगवान का विस्मरण। हमारे महाराज श्री हमसे कहते हैं, बाबू भगवान से प्रार्थना करते रहना कि प्रभु जीवन में थोड़ा अभाव बना रहे। क्यों? जब तक अभाव रहता है तब तक भगवान को याद करने का स्वभाव बना रहता है। ऐसे भगवान कहां याद आवत है? सुग्रीव भूल गए भगवान को। चातुर्मास बीता, रघुनाथ जी को आया क्रोध, निकाले धनुष बाण, बोले लक्ष्मण सब कुछ मिला उसको और मुझे ही भूल गया। जेहि सायक मारा मैं बाली, जिस बाण से मैंने बाली को मारा था ते ही सर हटाऊं मूढ़ कहा काली। अब इस चौपाई का दो पहलू मैं आपको दिखा रहा हूं। एक तो सीधा सीधा अर्थ है, भगवान कहते हैं जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से मैं कल मारूंगा सुग्रीव को, ते ही सर हटाऊं मूढ़ कहा काली। लेकिन इसके भीतर एक विशेष अर्थ है। भगवान कहते हैं भूल गया मुझे। लक्ष्मण भैया बोले भैया भूल गया तो मारिए चलकर उसको, तुरंत मारिए। राम जी बोले लक्ष्मण मार तो सकता हूं, लेकिन जिस बाण से मैंने बाली को मारा था यदि मैं उसी बाण से सुग्रीव को मार दूंगा तो कल ये जगत मुझे मूढ़ कहेगा, मूढ़ कहा काली। क्यों? सुग्रीव मेरा सखा है। और ये सूत्र कहता है प्रसंग का कि संबंध बन जाने के बाद उसका निर्वाह करना चाहिए, अपनी ओर से निर्वाह करना चाहिए, अच्छा है चाहे बुरा है। लक्ष्मण जी कहे प्रभु आप नहीं मार सकते हैं, आप रुकिए, मैं जाता हूं, मैं मार के आता हूं। जैसे लक्ष्मण जी चलने को तैयार भय, राम जी हाथ पकड़ लिए, कहे नहीं मारिएगा मत, सुग्रीव मेरा सखा है, केवल जाइए और भय दिखा करके उनको ले आइए। ये प्रसंग संबंध में भय होना भी बहुत आवश्यक है। भय यदि ना होना तो मनुष्य स्वतंत्र नहीं होता है, स्वच्छंद हो जाता है। और फिर कैसा भी जीव क्यों ना हो उसको रावण बनने में विलंब लगने वाला नहीं है, यदि जीवन में किसी का भय ना हो तो। रावण को